चलो आज हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि कल हम क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिए थे। तो चले इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। मतलब इसमें 2 क्वेश्चन है। मान लो यहाँ से यहाँ तक एक अलग क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ तक एक अलग है। तो 18 के संभव कोटियाँ, तो कोटि निकालने के लिए हमने कल ही बहुत बढ़िया से बता दिया था। तो इसके 18 कोटि कितना होगा, तो मान लेते हैं हल कितना होगा। पहले हम 6 लिख सकते हैं 18, यानी 6 पंक्ति 3 स्तंभ, फिर दूसरा 3 पंक्ति 6 स्तंभ, फिर 9 दूनी 18, यानी 9 पंक्ति 2 स्तंभ, फिर 2 पंक्ति 9 स्तंभ, फिर कितना होगा और कितना होती है, अब नहीं होगा लगता, 5 15, बस यही होगा। 6 18 और 9 दूनी 18। हाँ, एक होगा 1 गुने 18, 18 गुने 1 होगा नहीं। अब चलो इसे का 5 के, तो 1 गुने 5, 5 गुने 1, बस हो गया, कोटि निकल गया, यानी कोटि। तो चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। 3 बन गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। एक 2x2 का अवयव लेना है, यानी पहले हमें 2x2 का अवयव बनाना है। तो 2x2 का अवयव कैसे बनेगा, देखो 2x2 का क्या बना रहे हैं, अवयव। देखो मतलब 2 पंक्ति 2 स्तंभ रहना चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे, 2x2 का अवयव। 3x3 रहेगा तो 3 पंक्ति 3 स्तंभ, तो 2x2 का कहा। तो हमने सबसे फर्स्ट में बताया था कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यानी A1, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी ये बराबर ने बना रहे, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। देखो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तब क्या 2x2 का हमारा अवयव बनकर तैयार हो गया। अब आगे क्या कर रहा है, A बराबर A एडजॉइंट की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार के प्रदीप्त है। यानी देखो इसे पंक्ति कहते हैं, इसे स्तंभ। मतलब देखो इसे पंक्ति मतलब कितना बाई कितना का पंक्ति स्तंभ है। तो हम ये 2x2 का अवयव इसमें सब रख के मुझे इसे हल करना होगा। जिसे पहला मान लेते हैं, माना जैसे A1 का, पहला A1 का, यानी ये I का मान है, यह J का मान है। समझ में आ गया होगा कि जो पंक्ति होता वो I का मान होता, जो स्तंभ होता है वो J का मान होता। तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ, यानी I का मान कितना है 1, तो यहाँ पर 1 देंगे, 1 प्लस फिर स्तंभ का मान 1, तो 1 दे दिए, फिर क्या स्क्वायर बटा फिर 2, कितना होगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर बटा 2, कितना होगा 4/2, यानी कट के हमारा आंसर 2 आ जाएगा। अब देखो अब इसका तो मान निकल गया, अब इसका निकालते हैं यहाँ पर इसी सूत्र पर बैठाकर। अब ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, अब देखो पहले पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो यानी I बराबर कितना 1 और J बराबर 2, तो 2 फिर स्क्वायर बटा 2, अब 3 2 1 3 का स्क्वायर बटा 2, कितना होगा 9/2,
यानी इसका मान 9/2 निकला। ऐसे हम सबका निकालेंगे चारों का। अब देखो ए बराबर क्या होगा, ए बराबर हो जाएगा वो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो यानी 2 + 1 का स्क्वायर बटा 2। तो 2 × 1 3, 3 × 9/2, 9/2 हो गया। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी ए बराबर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो आई का मान फिर जे के मान फिर होल स्क्वायर बटा 2 कितना हुआ, 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर बटा 2, तो 4 चौका 16/2, 8 दूनी 16। तो हमारा यह सबका मान निकल गया। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमने ये वाला कैसे बनाया। अब चलो यह 4 के पॉइंट नंबर 1 का था, अब 4 का पॉइंट नंबर 2 के हम बनाएंगे। आप लोग को समझ में आ गया। अब इसका हम आव्यूह देखो बना देते हैं। कितना होगा, पहला में कितना आया, A1 के 2, 9/2, फिर 9/2 और 8, यानी हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर कितना होगा, 2, फिर 9/2, फिर 9/2, फिर 8। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखो 4 का रोमन नंबर 2, 4 नंबर का रोमन, तब क्या है, I/J भी है। तो मतलब A11 का रखेंगे पहले पंक्ति पहला स्तंभ, तो क्या है 1/1, यानी पहला मान 1। उसके बाद पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति का मान रखेंगे तो 1/2, यानी हमारा मान यही रह जाएगा। और बाद फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो हमारा मान क्या हो जाएगा, 2/1, जिसका मान 2 हो जाएगा। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 2/2, यानी हमारा मान 1 हो जाएगा। तो इसका एक आव्यूह क्या होगा, यानी आंसर पहला क्या हुआ, 1 मान आया, फिर 1/, यानी पहली पंक्ति दूसरी स्तंभ का मान 1/2, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ का मान 2, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ का मान 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बिल्कुल आसान तरीका से। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पर, 5वां नंबर पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, एक 3/4 आव्यूह की रचना कीजिए। यानी 3/4 का आव्यूह की रचना, यानी 3 पंक्ति 4 स्तंभ रचना कीजिए, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। मतलब उसको इस तरह से फिर मुझे हल करना होगा। तो चलो हम पहले 3/4 का एक आव्यूह लेते हैं। मैंने एक 3/4 का देखो आव्यूह ले लिया। ये देखो 3/4 का है, 3 पंक्ति 4 स्तंभ, वरना बार बार फिर दिक्कत होता है, इसीलिए मैंने ले लिया। तो चलो अब हल करते हैं इस पर। तो पहले A11 के लेते हैं, यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो चलो अब हल करते हैं, यानी A11 बराबर, तो पहला है 1/2, ठीक, फिर मोड में है, फिर 3i, तो गुने 1 प्लस j बराबर भी 1, तो 1, तो कितना होगा 1/2, फिर -3 + 1, फिर मोड में, ठीक, फिर बराबर मान लेते हैं इसको 1/2, फिर 3 -3, अब तो कितना होगा +2, तो 1/2,
अब मोड में है तो जब मोड से बाहर निकलेगा तो क्या माइनस क्या हो जाएगा प्लस में, यानी मोड से बाहर निकलेगा तो क्या होगा प्लस में। तो 2 2 खत्म, कितना बचा हमारा 1 बचा। तो चलो अब इसका तो निकाल लें, अब इसको निकालते हैं, यानी अब किसको निकाल लेंगे, पहला निकल गया, अब इसको दूसरा यानी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ को निकालेंगे। तो चलो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति यानी A12 बराबर तो फिर 1/2 मोड में फिर -3 गुने कितना होगा 1 + 2 होगा, क्योंकि j बराबर 2 है। तो फिर 1/2 -3 + 2 कितना बचेगा, यानी 1/2 और फिर हो जाएगा -1 ही बचेगा, फिर बराबर 1/2 माइनस में है तो गुना होगा क्या प्लस में, तो कितना मान निकलेगा 1/2, यानी हमारा मान कितना निकलेगा 1 गुना 1 तो 1 होगा, तो 1/2 ही रह जाएगा, यानी हमारा पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ का मान 1/2 आया। अब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ का मान निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो क्या था 1/2 था, फिर मोड 3 i + j यही था। उसके बाद अब देखो 1/3 1/2 बटा -3 i का मान कितना है 1 + 3 कितना हो जाएगा 1/2 फिर -3 कितना होगा -3 + 3 तो कितना हो जाएगा 0, यानी 0 हो जाएगा, यानी 1/2 0 गुने 0 तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो चलो अब देखते हैं। अब देखो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ का मान हो गया था A14 बराबर, अब डायरेक्ट निकाल ले चल जाते हैं। A14 बराबर 1/2 मोड -3 गुने 1 + 4 कितना होगा 1/2 -3 4 -3 + 4 तो कितना होगा 1 ही होगा, बराबर में 1/2 हो जाएगा, क्योंकि मोड से बाहर निकलेगा तो गुना में चले जाएगा, गुना करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो उतना ज़्यादा लंबा खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब पहली पंक्ति चौथा स्तंभ का मान हो गया। अब चलो दूसरी पंक्ति, अब इसका मान निकालते हैं। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ यानी 2 1 बराबर, यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1/2 -3 गुने 2 उसके बाद +1 कितना हो जाएगा 1/2 -6 + 1 तो 1/2 -6 में से तो -5, यानी 1/2 गुने 5 तो कितना होगा 5/2 हमारा दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ का मान 5/2। अब देखते हैं अब आगे, यानी क्या होगा दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 1/2 -3 गुने 2 + 2 यानी 1/2 फिर -6/2 यानी 1/2 6 में से -4 कितना होगा -4, यानी 1/2 गुने 4
तो 1/4/2 कितना होगा 2, यानी दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ का मान हमारा कितना निकलेगा 2। अब चलते हैं दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 1/2 -3 गुने 2 + 3 1/2 -6 + 3 1/2 कितना होगा -3 बचेगा। उसके बाद 1/2 गुने 3 यानी मोड से बाहर निकलेगा, फिर 3/2 यानी हमारा मान कितना निकलेगा 3/3 मैंने दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ का मान 3/2 निकलेगा। अब दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, तो 1/2 -3 गुना 2 + 4, तो 1/2 3 दूनी 6 + 4 यानी 1/2 कितना बचेगा -2। उसके बाद 1/2 गुने 2, तो 2 2 31 यानी हमारा मान 1 बचा। दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ का मान 1 आया। अब चलो आगे चलते हैं, यानी तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तब देखो 1/2 -3 गुने 3 + 1 मोड में, फिर 1/2 3 तिया 9 + 1 1/2 -8 माइनस कितना हो जाएगा 8, तो 1/2 गुने 8, तो 4 दूनी 8, तो कितना हो हमारा 4 होगा। यानी तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ का मान 4। अब आ गया तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ का मान देखते हैं। 1/2 -3 गुने 3 + 2 कितना होगा 1/2 -9 + 2 1/2 फिर -7 1/2 गुने 7, तो हमारा मान 7/2 यानी तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ का मान 7/2। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, अब हम क्या देखेंगे तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी 1/2 3 + 3, तो होगा 1/2 3 तिया 9 + 3 बराबर 1/2, तो कितना बचेगा जब 6 बचेगा -6, फिर क्या होगा 1/2 गुने 6, तो कितना 3 दूनी 6, तो हमारा मान 3 निकलेगा। यानी तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ का मान हमारा 3। अब तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, 1/2 -3 गुने 3 + 4, तो 1/2 3 तिया 9 + 4, तो 1/2 9 में 4 गए -5 बचा। उसके बाद 1/2 गुने 5 इतना 5/2, तो हमारा सॉल्व हो गया। अब इसका टोटल हम अवयव का मान लिख देते हैं कितना कितना आया आंसर। तो हमारा आंसर क्या निकला, पहली पंक्ति में पहला स्तंभ में देखो 1, फिर 1/2, फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ में 0, फिर पहली पंक्ति चौथा स्तंभ में 1/2, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ में 5/2, फिर
दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ में 2, फिर दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ में 3/2, फिर दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ में 1, फिर तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ में 1, फिर तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ में 7/2, यह है 7/2, फिर तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ में 3, क्या निकला था 3, फिर तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ में 5/2। तो हमारा यही रहा आंसर। तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, बाकी फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।